हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद हो आप सब लोगों का। परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। इस दिन के लिए मैं परमेश्वर के नाम को महिमा करता हूं। आइए अपनी 1 मिनट अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु की ओर अपनी नजरों को लगाए, क्योंकि वो महान परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाला, और हमारे जीवनों में बदलने वाला परमेश्वर है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सेनाओं के यहोवा, तू ही हमारा गढ़ है। सेनाओं के यहोवा, तू ही हमारा गढ़ है। तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई। तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। स्वर्गीय परमेश्वर, तेरे वचनों की भेद की बातें हमारे ऊपर प्रकट होने पाए। प्रभु, जिस वचनों को हम बांटते हैं परमेश्वर, उसके गहरे प्रकाशन की बातें हम लोगों तक पहुंचाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तो अपनी दया के निमित्त हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य करने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। राजा, अपनी दया को दिखा, अपने कार्य को दिखा। प्रभु, सहायता कर। यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन। और एक बार मैं आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो नई श्रृंखला को हम चला रहे हैं, मध्यस्थता की प्रार्थना, इसमें मैं आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं। मैं फिर से आपको एक बात को याद दिलाना चाहता हूं कि मध्यस्थी प्रार्थना मतलब हमारे लिए ना मांगते हुए किसी और के लिए, परमेश्वर के लिए, किसी और के लिए परमेश्वर के पास दुहाई देना। इसे हम मध्यस्थता की प्रार्थना को पहले दिन से सीख रहे हैं। हमारे जीवन की जरूरत की बातों को जानने वाला, परखने वाला, समझने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। उस महान परमेश्वर का नाम हम इस प्रकार से कहते हैं, वो यहोवा यीरे परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है। जब वो यहोवा यीरे परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है, उसकी दया की बातें, उसके अनुग्रह की बातें, उसके कार्य की बातें हमारे साथ चलती है, और उसी के दौरान परमेश्वर हमारे जीवनों में बहुतायत से कार्य भी करता है, जिसके लिए हम एक समझदार के साथ कार्य करने वाले बनते हैं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हम लोगों के साथ होने पाए। साथ ही हम इस प्रकार की बातों को भी समझे, इस प्रकार की बातों को भी हम जाने, क्योंकि उसी पवित्र परमेश्वर के द्वारा, उसी महान सामर्थी परमेश्वर के द्वारा, जिस प्रभु ने हमारे जीवन में, हमारे जीवन कार्य के लिए प्रभु ने जिस बातों को किया, उसी बातों को हम समझने पाए, उसी बातों को हम समझाने के लिए परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह की बातों को समझते हैं। मध्यस्थता की प्रार्थना मतलब
हम किसी और के लिए एक प्रतिनिधित्व बनकर कार्य करते हैं। आज हम मध्यस्थता की प्रार्थना के अभिप्रायों को देखने पर है। मध्यस्थता की प्रार्थना मतलब उसका अभिप्राय क्या है, और इस या फिर मैं इस प्रकार से कहूं, इस मध्यस्थता की प्रार्थना को करने की सबसे बड़ी वजह क्या है, इसके बारे में हम आज कुछ बातों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस पवित्र शास्त्र में बहुत बार मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाले लोग जो परमेश्वर का भय मानते थे, या जो नए कलीसिया के प्रेरित जो भी परमेश्वर का भय मानते थे, वो इस प्रकार से परमेश्वर के लिए मध्यस्थता किए कि परमेश्वर ने अपना जो निर्णय लिया है उस निर्णय को टाले। एक वचन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मेरे साथ खोलिएगा गिनती का पत्री उसके जीसस थैंक यू लॉर्ड 13 अध्याय के कुछ बातों को निकालिएगा। गिनती का पत्री उसमें इस प्रकार का वचन हम देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, क्योंकि झूठ बोलने का स्वभाव मनुष्य में पाया जाता है, परंतु परमेश्वर अपनी बोली हुई बातों के ऊपर निर्भर रहता है। परंतु जो लोग परमेश्वर का भय मानते थे, वो संत लोग क्यों ना हो, नए नियम के प्रेरित क्यों ना हो, इन्होंने परमेश्वर के लिए मध्यस्थता की, और उनकी मध्यस्थता के द्वारा परमेश्वर ने जिन बातों को कहा था उन बातों को परमेश्वर को टालना पड़ा, या परमेश्वर को अपनी ही बातों के लिए या अपनी बातों को उस मध्यस्थता की गई हुई प्रार्थना को सुनकर बात को टालना पड़ा। इसी के लिए मैंने आपको कहा कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है। मनुष्य का स्वभाव अपनी बातों को बदलना है, परंतु पवित्र शास्त्र में ऐसे कई एक उदाहरण को मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिसमें परमेश्वर ने अपनी बातों को, उसकी बातों को टालना पड़ा। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण मध्यस्थता की प्रार्थना। देश में कई एक प्रकार के मसीही लोगों के लिए कई एक प्रकार के कानूनों को बनाया जाता है, कठोर कानूनों को बनाया जाता है। उस समय में पवित्र आत्मा परमेश्वर चुपके से साइलेंटली काम करते हुए हम देखते हैं, जिसको शायद हम अपनी आंखों से देख ना पाए, परंतु उस कामों को हम अपने द्वारा जैसे लिखित वचनों का सहारा लेकर हम देखेंगे, तो परमेश्वर के लिखित वचनों के आधार के अनुसार पवित्र आत्मा एक शांत रीति से इसके लिए कार्य करते हुए देखते। मैं एक घटना को आपको यहां पर याद दिलाना चाहता हूं। जिस फिरौन राजा ने 2 साल के नीचे के सारे बालकों के लिए इस प्रकार की आज्ञा दी कि कोई भी लड़का जो 2 साल के नीचे का है उसको नील नदी में फेंक दिया जाए। इस प्रकार के कठोर शासन की बातों को किया, और यहां तक कि उस जो दाई लोग जो बच्चा का डिलीवरी करते थे उनको इस प्रकार की आज्ञा को दिया कि यदि तुम लड़की पैदा हो तो उसे रखा, और लड़का पैदा हो तो उसको उस नील नदी में फेंक दिया जाए। शत्रु की एक बहुत बड़ी कानूनी बातों को यहां पर हम देख रहे हैं। फिरौन राजा के द्वारा शत्रु ने एक कठोर निर्णय को लिया। इसी के लिए इसके विषय में रामानगर में बहुत सारे बच्चे लोगों की चिल्लाहट होते हुए इस वचन को हम मत्ती रचित सुसमाचार में भी देखते हैं।
परंतु परमेश्वर जो सामर्थी प्रभु है, वो आपके और मेरे समझ से बड़े कार्य करने वाला परमेश्वर है। उसी में से किसी एक दाई को परमेश्वर चुनता है ताकि वो एक बच्चा को संभाले, उस बच्चा के जीवन की रक्षा करे, ताकि वही बच्चा आगे चलकर कई एक इजरायली लोगों को छुड़ाने का कारण बन पाए। हालेलुया। वही लड़का मूसा बना और 3 महीना तक उसको, या 6 महीना तक उसे संभाल कर रखा गया और फिर उसको टोकरी में डालकर छोड़ दिया गया। और एक बात मैं यहां पर जोड़ना चाहता हूं, जिस महल से बच्चे को मारने की बातें हुई थी, उसी महल में वही लड़का जो इजरायलियों की छुड़ौती का कारण बनने वाला है, उसी जगह में आया। हालेलुया। इसी को हम कहते हैं परमेश्वर के प्रताप की बात है। और इसी के लिए हम इस प्रकार से हम परमेश्वर को जानते हैं कि वो परमेश्वर आज भी हमारा जीवित परमेश्वर है। इसी के लिए वो जीवितों की भूमि में जीवित रहने वाला परमेश्वर है। और जब कभी भी हम उसके पास आते हैं, चले आते हैं, तो परमेश्वर हम लोगों के साथ बड़ी बहुतायत की बातों को करते हैं, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। मध्यस्थता प्रार्थना के अभिप्रायों में से पहला अभिप्राय यह है कि परमेश्वर की बात या परमेश्वर का निर्णय को टालने की बातें। मैं इस घटना को आपको याद दिलाना चाहता हूं। मेरे साथ खोलिए उत्पत्ति का पत्री, उसके 28वें अध्याय 23 वचन से 32वें वचन। उत्पत्ति का पत्री उसके 18वें अध्याय 23वें वचन से 32वें वचन तक। इस घटना को हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब्राहम इस समय मध्यस्थी कर रहा है, अपने भतीजे लूत के लिए वो मध्यस्थता कर रहा है। अगर 18वें अध्याय के 23वें वचन अगर पढ़े, तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें है न छोड़ेगा? उसके पहले मैं परमेश्वर की बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। परमेश्वर ने क्या तय किया था? मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का पत्री, उसके 18वें अध्याय और 18वें अध्याय को देखिए। बीसवें वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं। उत्पत्ति का पत्री 18वें अध्याय 20वें वचन। फिर यहोवा ने कहा, बातों को ध्यान दीजिएगा, स्वयं परमेश्वर ने इस बातों को ठाना, स्वयं प्रभु ने इस बातों को कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। इसीलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी कैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया है तो मैं उसे जान लूंगा। परमेश्वर ने सदोम और गमोरा को नाश करने की बातों को कहा। प्रभु ने अभी ठाना है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं सदोम और गमोरा के लोग किस प्रकार के थे। सदोम और गमोरा के लोग एक दुष्ट प्रकार के लोग थे। वो दुष्टता की बातों से भरे हुए लोग थे, जहां पर होमोसेक्सुअलिटी जो कहते हैं ये सदोम गमोरा के लोगों से हुआ। और परमेश्वर ने इस बातों को ठान लिया कि इस सदोम और गमोरा के लोगों को नाश किया जाए। और इसी के लिए परमेश्वर के दूतों के द्वारा अब्राहम के पास इस प्रकार का संदेश पहुंचाया गया कि सदोम और गोमोरा की चिल्लाहट और उनका भारी भक्कम पाप परमेश्वर ने देखा है।
परंतु आपको मैं इसी बातों को याद दिलाता हूं कि जब अब्राम और लूत अलग हो रहे हैं तो एक जगह को लूत ने देखा, लूत ने अपने लिए पसंद किया था। उस जगह को मैं आपको याद दिलाता हूं, मेरे साथ खोलिए, मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति की पत्री 13वें अध्याय 10वें वचन। इस घटना को मैं आपको याद दिलाता हूं। लूत और अब्राहम इनके चरवाहों को लेकर, भेड़ बकरियां जब बढ़ने लगे तो इनके चरवाहों को लेकर एक झगड़ा इनके बीच में उत्पन्न हुआ। इसी के लिए अब्राहम ने अपने भतीजे लूत से कहा कि सारा देश तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, अगर तू पूरब जाएगा तो मैं पश्चिम जाऊंगा, तू उत्तर जाएगा तो मैं दक्षिण जाऊंगा, क्योंकि हम एक परिवार के होने के चलते हमारे में किसी भी प्रकार का झगड़ा ना हो। अभी 10वां वचन देखिए, उत्पत्ति की पत्री उसके 13वें अध्याय के 10वें वचन। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोवर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र के समान उपजाऊ थी। वाक्य को देखिए, सदोम और गोमोरा को नष्ट करने से पहले। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि इसी सदोम और गोमोरा में रहने के लिए अब्राहम का भतीजा लूत ने तय किया। और एक वचन 12वें वचन को पढ़िए, उत्पत्ति 13 और 12। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के निकट इस लूत का तंबू था। बाइबल बतलाती है कि इस सदोम के निकट इस लूत ने अपना तंबू को रखा। और अभी 14वें वचन उसका 12वां वाक्य में पढ़ रहा हूं। और अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था। हालेलुया। मैंने आपको 2 वचन दिखाने की कोशिश की। उत्पत्ति का पत्री उसके 13वें अध्याय के 12वें वचन में इस प्रकार लिखा है, सदोम के निकट। परंतु 14वें अध्याय के 12वें वचन अगर हम देखते हैं तो उस जगह पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, सदोम में। इसका मतलब क्या है? बाइबल जो निकट रहते हैं उनको उसी में गिनती है। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। जो लोग निकट होते हैं बाइबल उन्हें उसी के अंदर समझती है। इसी के लिए सदोम के निकट रहने वाले लूत के बारे में लिखा है, उसमें था। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने। प्रभु हमसे बातचीत करने पाए। इसी लूत के लिए अभी अब्राहम जो है परमेश्वर से लगातार मध्यस्थी कर रहा है। परमेश्वर को 5 बार इस अब्राहम ने अपने लूत को बचाने के लिए प्रार्थना किया। और उसी के चलते मेरे साथ वचनों को पढ़िएगा। सबसे पहले अब्राहम ने इस प्रकार से कहा कि प्रभु अगर उस जगह में 50 धर्मी होंगे, उस जगह में अगर 50 धर्मी होंगे तो क्या तू उस 50 के लिए सारे लोगों को नष्ट नहीं करेगा? मेरी बातों को ध्यान दीजिए। अब्राहम का मुख्य लक्ष्य अपने भतीजे लूत को बचाना था। फिर अब्राहम परमेश्वर से इस प्रकार से मध्यस्थी करता है, 28वें वचन को अगर हम पढ़ते, उत्पत्ति का पत्री 18वें अध्याय और उसके 28वें, अब्राहम इस प्रकार से कहता है, हे प्रभु 50 में से 5 अगर घट भी जाए, 28, कदाचित उन 50 धर्मियों में से
5 घट जाए तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर को नाश करेगा? और फिर 29वें वचन में, 29वां वचन, 30वां वचन, इन सारे वचनों को अगर हम देखते हैं तो उसमें एक बात आखिरी वचन में समझती है। मेरे साथ खोलिए उत्पत्ति का पत्री उसके 18वें अध्याय और 32वें वचन। अभी परमेश्वर को अब्राहम इस प्रकार से कहता है, लगातार 5 बार उसके लिए मध्यस्थी करने के बाद फिर उसने मतलब अब्राहम ने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक ही बार कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने मतलब परमेश्वर ने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। क्योंकि परमेश्वर खुद चाहता था उस नगर में एक धर्मी व्यक्ति रहे, जो कि 10 लोग हो, 20 लोग हो, 30 लोग हो या 45 लोग हो। परमेश्वर उसमें उस नगर को नष्ट करने से पहले वहां के धर्मी लोगों को चाहता था कि वहां वे धर्मी लोग पाए जाए। परंतु अब्राहम का मुख्य लक्ष्य अपना भतीजा लूत को बचाना था। इसी के लिए लगातार वो मध्यस्थी कर रहा है। अपने भतीजे को बचाने के लिए मध्यस्थी करते हुए, परमेश्वर की उस दया की बातों को देखते हुए, यहां पर अब्राहम इस बातों को कह रहा है। अपने भतीजे को बचाने के लिए अब्राहम परमेश्वर की उस बातों को टाल रहा है। 32वें वचन, जब अब्राहम यहोवा से बातें कर चुका तब चला गया और अब्राहम अपने घर लौट गया। लगातार इस घटना को हम अच्छी तरह से जानते हैं। इस अब्राहम की मध्यस्थता करने के चलते, अब्राहम ने जिस मध्यस्थता की बातों को किया, उस मध्यस्थता की बातों को करने के द्वारा एक घटना को हम देख पाए, एक घटना को हम समझ पाए। वो क्या है? वो ये घटना है कि परमेश्वर ने अपना निर्णय को बदला। और हम 19वें अध्याय में लूत के वहां से निकाले जाने की बातों का वर्णन देखते हैं। इसका मतलब अब्राहम ने जिस प्रकार से मध्यस्थी की थी, उसी के बदौलत लूत को उस जगह से बचाया गया। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। अभिप्रायों में पहला अभिप्राय परमेश्वर के निर्णय को टालने की, निर्णय को टाल दे। परमेश्वर ने जिस बातों को ठाना, उस बातों से आजाद करने के लिए हमें मध्यस्थी करने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और एक घटना मैं आपको दिखाता हूं। गिनती का पत्री उसके 14वें अध्याय, गिनती का पत्री देखिए, गिनती का पत्री मेरे साथ खोलिएगा, उसके 14वें अध्याय को निकालिएगा और वहां पर 13 वचन से 19 वचन तक की बातों को देखते हैं। दूसरा घटना, यहां पर इजरायली लोग बुड़बुड़ा रहे हैं स्वयं परमेश्वर यहोवा के लिए, उसका वर्णन है। गिनती का पत्री 14वें अध्याय 13 वचन से 19वें वचन तक। मूसा ने यहोवा से कहा, तब तो मिस्री जिनके मध्य में से तू अपनी सामर्थ दिखाकर उन लोगों को निकाल ले आया है, यह सुनेंगे। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। और इस देश के निवासियों से कहेंगे, उन्होंने तो यह सुना है कि तू तो यहोवा है, उन लोगों के मध्य में रहता और प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता है, और तू दिन को बादल के खंबे में और रात को अग्नि के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता है। इसलिए यदि तू इन लोगों को एक ही बार में मार डाले, तो जिन जातियों ने तेरी कीर्ति सुनी है, वे कहेंगे कि यहोवा ने उन लोगों को उस देश में जिसे उसने उन्हें देने की शपथ खाई थी,
पहुंचा न सका, इस कारण उसने उन्हें जंगल में घात कर डाला। इसलिए अब प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और पर्वतों को देता है। अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार और जैसे तू मिस्र से लेकर यहां तक क्षमा करता रहा है, वैसे ही अब भी क्षमा कर। इस घटना को हम जानते हैं। एक तरफ पानी के लिए, एक तरफ मूसा ने इजरायली लोगों को फिरौन के उस चंगुल से, गुलामी से निकाला। अभी ये लोग उस जंगली रास्तों में जा रहे हैं। उस जंगली रास्तों में जंगल के रेगिस्तान, उस जंगल के रेगिस्तान सफर में जाते समय इनके अंदर के स्वभाव को बाहर निकाला। गुस्से वाला स्वभाव, लालची स्वभाव, परमेश्वर के ऊपर बुड़बुड़ाने का स्वभाव, अपना मूसा अगवा को अपना अगवा कह के ना मानने का स्वभाव, या परमेश्वर जो सामर्थी प्रभु है उसको भी परमेश्वर सामर्थी प्रभु है इसको ना कहने का स्वभाव। यहां पर भी एक ही घटना हुआ है। और इसी के लिए सबसे पहले परमेश्वर ने इसका बुड़बुड़ाना, इन लोगों का बुड़बुड़ाने की बातों को सुना और इनको नष्ट करने की योजना की। उस वचन को मैं 14 अध्याय, गिनती 14वें अध्याय 11 वचन और 12 वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करेंगे, मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर यहां पर परमेश्वर खुद मूसा को इस प्रकार से कहता है, ये लोग कब तक मेरा तिरस्कार करेंगे, क्योंकि यहां ये लोग परमेश्वर के ऊपर बुड़बुड़ा रहे हैं। हमारे जीवन काल में कई बार इसी प्रकार की बातें होती है। जब प्रभु हमें आशीषित बातों को देता है तो हम लगातार परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परंतु जब किसी बातों की कमी घटी हमारे जीवन में आती है या किसी प्रकार की बीमारी का सामना हम करते हैं, तो क्या हम धन्यवाद देते हैं, इस बातों को परमेश्वर समझता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हम लोगों के साथ सदा बनी पाए। प्रभु की दया और उसके अनुग्रह हमारे साथ सदा रहने पाए। यहां एक बातों को हम देखते हैं, यहां एक घटना को हम जानते हैं, परमेश्वर इस बातों को समझने वाला है। अभी परमेश्वर ने इस बातों को ठाना कि इन सारे लोगों को नष्ट करे, परंतु मूसा के द्वारा एक जाति बनाए। परंतु वहां मूसा इन लोगों के लिए मध्यस्थी कर रहा है और वो ये कहता है कि 19वें पद, गिनती 14:19, अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार और जैसे तू मिस्र से लेकर यहां तक क्षमा करता रहा है, वैसे अब भी क्षमा कर। और इस मध्यस्थता की प्रार्थना को जब मूसा ने किया तो परमेश्वर को अपना निर्णय बदलना पड़ा। 20वें वचन में, गिनती 14:20, यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूं। हालेलुया। इसका मतलब ये मध्यस्थता की बात है, मतलब परमेश्वर के निर्णय, परमेश्वर ने जो निर्णय को लिया उसे टालना, एक इसको अभिप्राय के रूप में हम देखते हैं। और एक वचन योवेल नबी का पत्री, उसके 2 अध्याय के 17वें वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं। योवेल 2 के 17वां वाक्य, योवेल नबी उसके 2 अध्याय और वचन 17, मेरे साथ खोलिएगा। योवेल नबी का पत्री उसके 2 अध्याय और उसके
योवेल 2 के 17वें वाक्य, याजक जो यहोवा के टहलुए है वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नामधराई ना होने दे, न जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ है। इस घटना को भी हम जानते हैं, ये उस याजकों की अपने और जो ठहरुए परमेश्वर के याजक लोग और परमेश्वर के ठहरुए जो लोग थे, वे सच्चे हृदय से परमेश्वर के पास आने का वर्णन को करते हैं। यहां पर प्रभु ने उनको नष्ट करने की बातों को किया, उनको मिठा देने, धरती पर से मिठा डालने की बातों को कहा, परंतु ये लोग, याजक लोग, परमेश्वर को ठहराए हुए लोग परमेश्वर के पास, उस वचन को देखिए 17वें वचन, याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, याजक लोग, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहने लगे। सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय के साथ वे लोग परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर ने 18वें वचन को देखिए 2:18, तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। हालेलुया। अपनी प्रजा पर परमेश्वर ने तरस खाया बोलकर हम देखते। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि परमेश्वर को अपना निर्णय स्वयं बदलना पड़ा। मेरे प्रियो, मेरे सहकर्मियों, मेरे सेवक गणों, परमेश्वर मध्यस्थी प्रार्थना को सुनने के द्वारा अपने कई एक निर्णयों को बदलते हुए हम इस वचन से देखते हैं। मैंने अब्राहम की उस मध्यस्थता की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने जो चमत्कार किया उसको दिखाया। उसके बाद मैंने आपको मूसा जब परमेश्वर इजरायली लोगों को नष्ट कर रहा था उसकी बातों को दिखाया, और यहां पर खुद परमेश्वर उस याजक लोगों को प्रार्थना सुनकर, उनके हृदय की बातों को सुनकर उनको भी बचा रहा है। इस बातों को हमने, इसमें से हम एक सीखे कि मध्यस्थी प्रार्थना करने का अभिप्राय में पहला अभिप्राय यह है कि परमेश्वर के निर्णय को हम टाल सकते हैं, या परमेश्वर को इस प्रकार से विनती कर कर अपना निर्णय को बदलाने के लिए मध्यस्थी प्रार्थना कार्यरत होती है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय दयानिधि, हम धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु। हमारी विनती को सुनने वाला परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु। Yes, Lord. चीज प्यारे मसीहा, तू है मेरा जीवन सहारा और रास्ता, मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा ये प्यार तेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु, अपने वचन के निमित्त हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य करने पाए प्रभु। मध्यस्थता की प्रार्थना के अभिप्राय में प्रभु हम इस प्रकार से आपके सम्मुख में प्रार्थना करने पाए कि जो बातें आपने तय की थी प्रभु, उसको टल जाने के लिए प्रभु हम इस कदर बनने पाए। तेरी आशीष और अनुग्रह दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।